हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस पीडी रेलवे समान विज्ञान के इस वीडियो में। ये 37वां वीडियो है। 36 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है और सारा वीडियोस एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप रिवीजन के लिए उन सारे वीडियोस को एक बार दो बार स्पीड बढ़ा के देखिए, क्योंकि अभी आने वाले एग्जाम्स हैं रेलवे के। एलपी होगा, टेक्नीशियन होगा, जेई होगा, आरपीएफ होगा, फिर एसएससी सीजीएल मेंस होगा और भी बहुत सारे एग्जाम्स होंगे जिसमें भी साइंस पूछा जाता है। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये सारे वीडियोज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं धातु कर्म। क्या कहते हैं? धातु कर्म। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है। जब पटाखा वगैरह फोड़ा जाता है तो उसमें जो पटाखे में लाल कलर दिखता होगा तो वो किस कारण होता है? तो वो होता है स्ट्रॉन्सियम। स्ट्रॉन्सियम की उपस्थिति के कारण वो लाल रंग दिखता है। और एक होता है ग्रीन कलर दिखता है, तो वो होता है बेरियम के। बेरियम का यूज होने से वो ग्रीन कलर दिखता है, वो पटाखा का लाइट। अगला है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हाइड्रोजन को। किसको? हाइड्रोजन को। नोबेल गैस कहलाता है। नोबेल गैस कौन है इसमें? तो ये है हीलियम। हीलियम जो है ये एक नोबेल गैस है। सर्वाधिक हल्की गैस कौन है? तो ये है हाइड्रोजन। जो सबसे हल्की गैस है ये हाइड्रोजन है और ये बहुत ही ज्वलनशील होती है। और ये जो मेला वगैरह देखते होंगे, मेला में जो बैलून भरा जाता है जिससे कि वो बैलून छोड़ देने से वो उड़ने लगता है, तो उसमें हीलियम भराता है। वो भी वैसे उससे ज़्यादा हल्का हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन इसलिए नहीं भरा जाता है क्योंकि ये ज्वलनशील होता है, इससे आग लग सकती है बैलून के फटने के बाद, तो इसीलिए उसमें हीलियम भरा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु है कौन होती है? ये होती है लिथियम। फ़ोन में जो बैटरी देखते होंगे उसमें जो बैटरी बनी होती है ये लिथियम की बनी होती है। सबसे भारी धातु है, किसको बोलते हैं सबसे भारी धातु? ये है ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? ये होती है प्लेटिनम। और सबसे कठोर पदार्थ कौन होती है? ये होती है हीरा। प्लेटिनम से भी ज़्यादा कठोर हीरा होता है, लेकिन ये धातु नहीं है इसलिए ये पदार्थ है, तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। और सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है कौन? ये होता है स्टील, मतलब कि इलास्टिक। जो सबसे अधिक इलास्टिक कौन होता है? ये होता है स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस होती है कौन? ये होती है हीलियम गैस। अश्रु गैस, अश्रु गैस कौन सी होती है? ये होती है क्लोरो एसिटोफिनॉन। क्लोरो एसिटोफिनॉन। हंसाने वाली गैस होती है कौन? ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होती है? मतलब कि टेम्प्रोरी हार्डनेस। ये होती है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट का घुला रहना। जल में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स को घोल दिया जाता है तो वो जल का टेम्प्रोरी हार्डनेस बन जाता है। और जल में अस्थाई यानी कि परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होता है? ये होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला होना। जल का शुद्ध रूप होता है कौन सा? ये होता है वर्षा का जल। वर्षा का जो जल होता है ये जल का शुद्ध रूप होता है। भारी जल यानी कि D2O का अनुभार होता है, कितना होता है? ये होता है 20। कितना? 20। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है D2O। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? ये होता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? ये होती है पिटवा लोहा। कौन सी? पिटवा लोहा। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है किससे? ये होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाने से जल की अस्थायी या अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। अगला क्वेश्चन, लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? ये होता है पिटवा लोहा। मार्स गैस कहते हैं, किसको कहते हैं मार्स गैस? ये कहते हैं मीथेन को। लौह की मात्रा सबसे अधिक होती है कौन सी सब्जियों में? ये होती है पालक के पत्तों में। पालक के पत्तों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है क्या? ये होती है जिंक की परत। जिंक की परत, और इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। जिंक की परत को चढ़ाने का जो प्रोसेस होता है उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। विद्युत एवं उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सी होती है? ये होती है चांदी। चांदी जो होता है इसमें सबसे अच्छे तरह से करंट फ्लो करता है और हीट भी। शुद्धतम सोना होती है, ये होती है 20 कैरेट की। जो शुद्धतम सोना होती है ये 20 कैरेट की होती है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होता है? ये होता है 75%। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है, किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं पायराइट्स को।
लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है, किस चीज़ का? तो ये होता है स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर यानी कि टांका मिश्रण है, किस चीज़ का? ये होता है सीसा एवं टीन का, सीसा एवं टीन का। क्वार्ज में होता है, क्वार्ज में क्या होता है? तो क्वार्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है, किस चीज़ का होता है? तो ये होता है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? तो ये होता है एंथ्रासाइट। 4 प्रकार का कोयला होता है, पहला होता है पीट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है एंथ्रासाइट। जो सबसे बेस्ट होता है ये होता है एंथ्रासाइट। और पावर प्लांट वगैरह जो होता है, थर्मल पावर प्लांट, वहाँ पे बिटुमिनस कोल का प्रयोग होता है। कांसा यानी कि ब्रॉन्ज मिश्र धातु है, किस चीज़ का? तो ये होता है तांबे एवं टीन का, तांबे एवं टीन का। एक और होता है पीतल, पीतल होता है तांबा एवं निकेल का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ का? तो इसमें प्रयोग होता है एथिलीन या फिर एसिटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, क्या? तो इसमें मिलाया जाता है निकेल। क्या मिलाया जाता है? निकेल। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है, क्या होता है प्रयोग? तो उसमें होता है फिलिंट कांच का, क्या? फिलिंट कांच। पारा का प्रमुख अयस्क होता है, पारा का प्रमुख अयस्क किसको बोलते हैं? तो ये होता है सिनेबार, सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम अयस्क है, किस चीज़ का? तो ये होता है डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट का। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, क्या? तो इसमें मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकेप्टन, सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकेप्टन। हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है कितना? तो ये होता है 2.2 और 2.417, यानी कि अपेक्षित घनत्व होता है 2.2 और अपवर्तनांक होता है 2.417। अगला क्वेश्चन, एक मोल बराबर होता है किसके? तो ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23 के। और एक एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है? तो ये भी 6.23 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक होता है कितना? तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्टर में यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है, किस चीज़ का? तो उसमें प्रयोग होता है कैडमियम तथा बोरोन की छड़ का, कैडमियम तथा बोरोन की छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण है, क्या? तो ये होता है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है और घटने पे घट जाती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है कितनी? तो होती है 0। सोडा वाटर विलयन है, किस चीज़ का? तो होता है गैस द्रव का, किसका? गैस द्रव का। अम्लों का राजा कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है H2SO4 को, H2SO4 को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है किसके द्वारा? तो ये होता है चालन विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है कितने देर के लिए? तो ये होता है 1/10 सेकेंड के लिए। प्रतिध्वनि यानी कि इको सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होती है कितनी? तो होती है 17 मीटर, मतलब इतना मिनिमम होना चाहिए तब जाके इको सुनाई देता है। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है कौन सा? तो होता है प्रकाश तरंग। और अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण क्या है? तो है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे गमन करती है किस प्रकार? तो होती है लंबवत। और अगला क्वेश्चन है, मनुष्य नहीं सुन सकता है कौन सा? तो होता है प्राश्रव तरंगे। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? ये होता है 2 सेकेंड। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है कितनी? ये होती है 25 सेंटीमीटर। समान आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो होता है अनंत। कैप्सूल का आवरण बना होता है किस चीज़ का? तो ये बना होता है स्टार्च का। और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, अंडे का आवरण बना होता है किस चीज़ का? तो ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियोस एवं प्रैक्टिस सेट्स के लिए। धन्यवाद।